नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक और जानदार अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे पावर ग्रिड का लोगो है, यानी उसी पर बात होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पावर ग्रिड में ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और आज उसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब होने वाला है आपका एग्ज़ाम, क्या हो उसके लिए आपकी सटीक रणनीति, अब कितने दिन आपके पास है और कैसे आप पढ़ें ताकि हम अपना बेहतर परफॉर्मेंस दें और सिलेक्शन हो पाए। अभी उसका 12 तारीख लास्ट डेट था, यानी मात्र 7 दिन बाद उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। बड़ी फास्ट प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार तरीके से भर्ती कंप्लीट होगी, यानी किसी भी तरह का स्टूडेंट को कोई असमंजस या डाउट इस भर्ती में नहीं रहेगा। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये हो जाता है, तो इस भर्ती में बड़ा क्राइटेरिया रहने वाला है। खैर, मेन स्टूडेंट के लिए यही रहता है कि फटाफट से ये बताओ जी एग्ज़ाम डेट कब है, तो उसी पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपके नौकरी पाने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए ये चैनल कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभाएगा, एक सहयोग आपको देगा। जुड़े रहिए चैनल से। आइए बात करते हैं। देखो, आज ही का नोटिफिकेशन है, 18 दिसंबर 2023 पूरा फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बात की जा रही है। नोटिफिकेशन कब आया था जी? 22 नवंबर को आया था जी। आ जाइए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं। ये रहा जी, 7 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा माय डियर। यस, आज से ठीक 50वें दिन आप पेपर दे करके फ्री हो जाएंगे। पता लगेगा इस पार है या उस पार है। कोशिश कीजिए कि हम उस पार निकल ही जाएं। क्या करना होगा उसके लिए वो भी आपको बताएंगे। देख लीजिएगा डिटेल पहले पूरी। ये रहा कि रिटन टेस्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कुछ बच्चों के अभी भी डाउट्स रहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए और 7 फरवरी को हो जाएगा। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि इन्होंने लिखा है शॉर्टली, इतना जल्दी भी क्या है, आ जाएगा। क्योंकि 7 फरवरी को आपको, आज से अगर आप काउंट करते हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है आपके पास लगभग 49 दिन का समय है। तैयारी कीजिए, पूरा फुल सिलेबस। एक बात और याद रखना, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप उस वैकेंसी के प्रति अवेयर कितने हैं और आपको उसका पता कितना है। याद रखिएगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए और ये आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ। एक बार फिर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इस बार जो आपका पेपर हो रहा है उसमें आपको 2 घंटे का ये समय देंगे, यानी 120 क्वेश्चन, 120 मिनट होगी, जहाँ आपको 170 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। और ये काम आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। आप समझिए, अगर हम घर पे बैठ करके इस समय में इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम हॉल का तो प्रेशर ही अलग होता है। वहाँ इतनी सारी भीड़ देखते हैं तो ये लगता है कि इतने बच्चे पेपर देने आए, मेरा क्या होगा। हमें पता नहीं होता सामने वाले की तैयारी कितनी है। नर्वसनेस इसी को बोलते हैं, घबराहट या एंजाइटी इसी को बोलते हैं। जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर भीड़, आप में से ऐसा बहुत सारों के साथ हो रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा। ये फीलिंग मैं आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर की शेयर कर रहा हूँ। जब आप भीड़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय मन में आता है कि इतने सारे आए हैं, मेरा कहाँ नंबर आएगा, या पता नहीं उसने क्या पढ़ रखा होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब हम ये चीज़ें देखते हैं, इसके लिए यही इलाज है कि उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। याद रखें, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पहली चीज़ ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, दबाव देकर बोल रहा हूँ, कुछ भी ओवर ट्राई करने की कोशिश मत करना। कुछ भी ओवर ट्राई नहीं करना है। जितना आ रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही करना, नहीं तो लिया हुआ स्कोर माइनस हो जाता है, सबसे बड़ी रिस्क होती है। पहला मेरा सुझाव यही है, नेगेटिव मार्किंग है छोड़ना, जो नहीं आ रहा है
उसको छेड़ना नहीं है। ये नहीं कि जी मैंने तो 100-110 क्वेश्चन ही किए हैं, कुछ और आगे बढ़ लेता हूँ, नहीं, 110 भी तो कम नहीं होते। खैर ओवरऑल बाद में होगी। पूरे इस 170 क्वेश्चंस के पूरी तरह से पैटर्न पर हमने वीके नॉलेज एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवा रखी है। मैं निवेदन आपसे करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और उस प्रैक्टिस के दौरान आप अपने आप को यूँ समझिए कि मुझे PGCIL का पेपर देने का ही मौका मिल रहा है। ईमानदारी से उसे अटेंड कीजिए ताकि आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देख सकें, सीख सकें और सुधार सकें। याद रखना, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है और गलती हो भी जाती है, लेकिन आप उससे सीख नहीं लेते हैं और गलती को रिपीट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़ी गलती मानी जाती है। इन 170 क्वेश्चन में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, जो कि डोमिनेटिंग पार्ट रहेगा। डोमिनेटिंग का मतलब होता है हावी रहेगा। 120 में से आप जितने मैक्सिमम कर सकेंगे, ये आप उतना ही स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो बाकी 50 क्वेश्चन आएंगे, क्या इनका कोई रोल नहीं है? नहीं, ये फिर हमारे लिए वहाँ असिस्टिंग का रोल निभाते हैं, तो इसे भी नहीं छोड़ना है। सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं इसके पीछे एक बार फिर बता देता हूँ। इस बार इन्होंने इंश्योर नहीं किया किस टॉपिक में से कितने आएंगे, तो हमने उसी हिसाब से दिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए इंग्लिश में से 15 क्वेश्चन आएंगे और अगर आपने 15 के 15 ही छोड़ दिए, कुछ उसमें पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, तो यहाँ तो आपका स्कोर 0 हो गया ना भाई। कुछ दिन समय दे दो इस इंग्लिश को, थोड़ा पढ़ लो यार। 15 में से मान रहे हैं कि 15 आएंगे, 15 में से अगर आप 5 भी, 7 भी, 8 भी करके आ गए सही, बुरा क्या है इसमें। DRDO एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2023 की जनवरी में। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने ये कहा इंग्लिश के तो सीधे ही छोड़ कर आ गए हम। क्यों? तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पर्सनल सुझाव इतना ही दूंगा, पूरे टॉपिक में से ये जो नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें पर्टिकुलर एक एक पर हमने दिया हुआ है। अब बात ये करते हैं कि क्या क्वेश्चन ही पढ़े। क्यों क्वेश्चन पढ़ें? जब उस क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है तो हम उसकी कंसेप्ट भी पढ़ें। अभी देखो आपके पास 45 दिन का ओवरऑल मोटा मोटी टाइम मानकर चलो भाई। अगर आप 2 दिन में एक टॉपिक भी पढ़ते हैं ना, तो 45 दिन में कम से कम भी आप 20 टॉपिक पढ़ सकते हैं। और हमारे इलेक्ट्रिकल में सबसे मोस्ट या टॉप मोस्ट 20 ही चैप्टर है। तो ये भी अपने आप को समय दीजिए और तैयारी कीजिए। इतना ही अपडेट है। 7 फरवरी 2024 आपकी ज़िंदगी का वो दिन है जो आपको याद हमेशा रहेगा। सिलेक्शन होगा तो वैसे याद रहेगा, और नहीं होगा तो वैसे याद रहेगा कि इतनी बड़ी भर्ती मैंने छोड़ दी, क्योंकि यहाँ सैलरी का पैकेज बहुत मिलता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।